हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त और अच्छे होंगे। तो आप सीख रहे हैं हमसे मैथ। मेरा नाम है विवेक सर। हम चलाते हैं एक छोटी सी कोचिंग जिसका नाम है जेएनवी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बेसिक मैथ में नंबर्स के बारे में छोटी सी जानकारी दी थी। ये रहा नंबर्स का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में समझा रहा हूँ। तो आपके बोर्ड्स पर मैंने कुछ नंबर्स के बारे में ऑलरेडी लिख दिया है। आपको समझना है कि क्या है ये इंटीजर नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर्स को कई सारी कैटेगरीज में बांट दिया गया है, जिसमें कि आप ऑलरेडी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर सीख चुके हैं। आइए आज की क्लास में हम सीखते हैं ये इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो आपको ना इसके हिंदी को पकड़ लेना है और हिंदी को पकड़ के ना इसको खोल देना है दोस्त। अगर आपने हिंदी में संधि पढ़ा होगा तो जरूर आपको ये खोलने आएगा, वरना मैं बता देता हूँ। देखिए, पूर्णांक संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण धन अंक, क्योंकि पूर्णांक को जब तोड़ेंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो बनेगा पूर्ण हो जो अंक, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। एक ऐसा अंक जो पूर्ण हो, एग्जाम्पल के तौर पे 9। 9 एक डिजिट है और यह एक पूर्ण है। यहाँ पर संख्या से भी मतलब निकाल सकते हैं इसका आप। जैसे देखिए 8, 8 अपने आप में एक पूरा नंबर है, क्योंकि इसके पॉइंट के पीछे 0 0 लगा है। देखिए देखिए ये 6.2 है। ये पूर्ण नहीं है, बिकॉज ये ना शुद्ध से 6 है ना ये शुद्ध से 7 है। आप यूं कहो कि ये है 6 रुपया 20 पैसा। जब हम कभी किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ सामान खरीदते समय उस सामान का प्राइस अगर कुछ रुपया और कुछ पैसा में होता है, तो हम दुकानदार से क्या बोलते हैं कि भैया मोटी मोटा पैसा ले लीजिए मेरे से, या तो आप मेरे से 6 रुपया ले लीजिए या तो मेरे से 7 रुपया ले लीजिए, मैं आपको 0.2 कहाँ से दूंगा। यानी कि बच्चों, यह एक पूर्णांक नंबर नहीं है। पूर्णांक बनने के लिए आपके अंकों का पूर्ण होना यानी पूरा पूरा होना जरूरी है। देखिए 18/9, 9 का डिवाइड करिए 18 में, पूरा पूरा नंबर निकलेगा 2। हाँ, ये पूर्णांक कहलाएगा। 6/5, जब 5 का डिवाइड 6 में करेंगे तो कटेगा नहीं, पॉइंट बार में जाएगा, माने कि यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। √36, हाँ जी, ये कट के बाहर 6 आएगा। √25, ये बाहर 4 आएगा, 5 आएगा। √14, अंडर रूट में 14 है और 14 जो है अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता। जब भी निकलेगा ये पॉइंट में निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यह एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। ऐसी संख्याएं जिनका अंक पूर्ण हो, एग्जाम्पल के तौर पर 91, एग्जाम्पल के तौर पर 807.00, हाँ ये भी पूर्ण है क्योंकि पॉइंट के पीछे 0 0 लगा है। कौन कौन से पूर्ण नहीं होंगे? तो पूर्ण नहीं होंगे तो 8.12, ना ये शुद्ध से 8 है ना ये शुद्ध से 9 है, ये पूर्ण नहीं है। तो देखिए ना मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ना मात्र हिंदी शब्द का यूज करके पूर्णांक संख्याओं को समझ लिया। इसीलिए हिंदी हमारी इतनी प्यारी भाषा और हमारी मातृभाषा है। देखिए, इन इंटीजर्स के भी ना 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है पॉजिटिव इंटीजर। ये अक्सर अक्सर ये अच्छा इंसान, क्योंकि इसका हमेशा माइंड पॉजिटिव रहता है, ये लोगों से अच्छे तरीके से बात करता है। और एक है निगेटिव इंटीजर, एकदम गुस्सैल टाइप का, हमेशा गुस्से में बात करता है। जब भी बात करेंगे इसका नाक चढ़ा ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को हम एक साथ एक लाइन पर दिखला दिए हैं और इस लाइनिया का नाम रखा गया है नंबर लाइन, क्योंकि लाइन माने होती है रेखा और इस रेखा पर नंबर्स को रखा गया है। देखिए, जहाँ तक इस रेखा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बीच में 0 दिखाई देगा, जो कि बॉर्डर है। यहाँ ये बॉर्डर है आपका। जैसे बाघा बॉर्डर फिलहाल में बंद हो चुका है, अभी बंद हो गया है हमारे पाकिस्तान और भारत के बीच का जो बॉर्डर था, उसी तरह समझ लीजिए ये बाघा बॉर्डर है, फिलहाल में ये बंद हो चुका है। और इस बाघा, जिसका नाम क्या है, बाघा बॉर्डर कहते हैं हम
अगर नंबर्स लाइन की बात करें तो 0 इस बॉर्डर का नाम है। 0 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लाइन चलती रहेगी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड में माइनस नेगेटिव इंटीजर होते हैं, -1 से शुरू होता है, -2 -3 -4 और ये माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको क्लास मेरी समझ में आई होगी। इसी को मैंने नीचे लिख दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं 1 से चलते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, और नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से चलते हैं -1 तक जाते हैं। आप कहोगे सर जी वो बात तो समझ गए, लेकिन ये बताइए 0 के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमने बोला देखो 0 के बारे में ख्याल ये है कि 0 को आप ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो ना ही नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स में काम करता है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बना है, बॉर्डर जिस जगह पे बना है वो जगह किसका है, इंडिया का कि पाकिस्तान का? तो कहना मुश्किल है, दोनों के साझेदारी से बना हुआ वो बॉर्डर है। ठीक उसी तरह पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, शून्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका इंटीजर्स का प्रकार। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इंटीजर समझ में आया होगा। अगला अगला टाइप्स देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4। थैंक यू सो मच।